सिर्फ अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की जरूरत है। ये कोई आम सा बयान नहीं था। जरा सोचिए, श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर अपना 100वां आईपीएल मैच खेलने मैदान पर उतर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ना? लेकिन लगातार गिरते प्रदर्शन के बीच उनके कंधों पर जो भारी दबाव था, वो इस हताशा भरे लेकिन उम्मीद जगाने वाले बयान से साफ झलकता है। धर्मशाला के उस मैदान पर जब पहली गेंद फेंके जाने का इंतजार हो रहा था, तो दाव वाकई बहुत ऊंचे थे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस, पॉइंट्स टेबल के बेताज बादशाह यानी नंबर 1 पर, जो बस अपना ऑफिशियल प्लेऑफ स्पॉट पक्का करने उतरे थे। और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स, जो खिसक कर चौथे स्थान पर आ गई है और लगातार 5 हार के एक बहुत ही बुरे सपने से गुजर रही है। मतलब सीधे तौर पर एक अजेय शक्ति की टक्कर उस टीम से थी जो टूर्नामेंट में अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और इस पूरी ड्रामे को एक चीज और भी ज्यादा गहरा बना देती है। धर्मशाला के इस खूबसूरत स्टेडियम में पंजाब का रिकॉर्ड 2023 से लेकर अब तक 7 मैचों में से सिर्फ 1 जीत, जी हां सिर्फ 1। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन यह आंकड़ा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव बनाने के लिए काफी है। इतने खराब इतिहास वाले मैदान पर खेलना किसी पहाड़ चढ़ने जैसी चुनौती से कम नहीं होता। भाग 1, आरसीबी का विशाल लक्ष्य। चैंपियंस ने 222 रन का पहाड़ खड़ा किया। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, विराट कोहली। उन्होंने इस मैच में महज 37 गेंदों पर 58 रन की जो अहम पारी खेली ना, उसी की बदौलत उन्होंने इस सीजन में 500 रन का बहुत बड़ा आंकड़ा भी पार कर लिया। ये साफ दिखाता है कि जब टॉप ऑर्डर में कोई अनुभवी खिलाड़ी इस तरह की निरंतर फॉर्म में हो, तो वो पूरी टीम के स्कोर को आसमान तक खींच कर ले जा सकता है। और इसी मोमेंटम का पूरा फायदा उठाते हुए वेंकटेश अय्यर ने वो किया जिसे हम असली गेम चेंजर पारी कहते हैं। उन्होंने 70 रन ठोक दिए और मैदान के हर कोने में बॉलर्स की जम के धुनाई की। उन्हें सपोर्ट भी कमाल का मिला। देवदत्त पडिक्कल ने सिर्फ 25 गेंदों में 45 रन बनाकर एकदम आक्रामक शुरुआत दी, और फिर अंत में टिम डेविड ने केवल 12 गेंदों में 28 रन बनाकर आग में घी डालने का काम किया। आरसीबी के बल्लेबाजों ने जिस तरह एक दूसरे का साथ दिया, उसने सच में रनों का पूरा अंबार लगा दिया। अब इस लगातार हमले का पंजाब किंग्स पर क्या असर हुआ? उन्हें कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिले जो कोई भी टीम कभी नहीं चाहेगी। इस सीजन में यह 9वीं बार था जब पीबीकेएस ने 200 से ज्यादा रन लुटा दिए। सोचिए, 9वीं बार। किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए ये एक बहुत बड़ी कमजोरी की निशानी है। ये साफ बताता है कि दबाव की स्थितियों में वो अपनी रणनीति को मैदान पर सही ढंग से उतारने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। भाग 2, किंग्स की नाकाम चेज, एक विनाशकारी शुरुआत और क्षणिक उम्मीद। 222 रनों का पीछा करना वैसे भी आसान नहीं होता, लेकिन यहां तो चेज पलक झपकते ही पटरी से उतर गई। पहले ही ओवर में प्रियांश आर्या बिना कोई रन बनाए आउट। तीसरे ओवर में प्रभस सिमरन सिंह सिर्फ 2 रन पर कैच आउट, और चौथा ओवर आते आते तो हद ही हो गई। कप्तान श्रेयस अय्यर भी केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक तो सामने आसमान छूता रिक्वायर्ड रन रेट, और उस पर से शुरुआती 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का इस तरह बिखर जाना, ये तो पूरी तबाही की शुरुआत थी। यहां से वापसी करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शुरुआती झटके तो बहुत भारी थे, लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। मध्यक्रम ने पारी को थोड़ा संभालने की कोशिश जरूर की। कूपर कॉनोली और सूर्यांश शेट्गे ने 37 और 35 रन जोड़े। फिर शशांक सिंह ने 56 रन की एक बेहद शानदार पारी खेलकर मानो जवाबी हमला ही कर दिया, जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने भी 37 रन बनाकर बेहतरीन साथ दिया। लेकिन वो जो रिक्वायर्ड रन रेट का पहाड़ था ना, आखिरकार उस भारी दबाव तले ये पूरी साहसिक कोशिश ढह गई। यहां साफ समझा जा सकता है कि पंजाब अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी तरह से अपने मध्यक्रम पर ही निर्भर थे। शशांक सिंह, स्टोइनिस, कोनोली और शेट्गे, बस इन्हीं चारों ने मिलकर टीम के स्कोर को किसी तरह 199 तक पहुंचाया। लेकिन सच तो ये है कि जब टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाए, तो इतने बड़े लक्ष्य को सिर्फ इन कुछ व्यक्तिगत पारियों के भरोसे हासिल नहीं किया जा सकता। मगर हर अच्छी वापसी की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। 17वें ओवर में जॉश हेजलवुड ने एक ऐसा एलबीडब्ल्यू लिया जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। मार्कस स्टोइनिस आउट हुए, और उसी के साथ किसी भी चमत्कारी जीत की जो आखिरी चिंगारी सी बची थी, वो भी हमेशा के लिए बुझ गई। भाग 3, प्लेऑफ्स और कड़वी सच्चाई, दोनों टीमों की विपरीत नियति। यहां एक चैंपियन का पूर्ण वर्चस्व साफ दिखाई देता है। बिना किसी शक के डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी 18 पॉइंट्स के साथ अपने सिंहासन पर काबिज हैं, और इसी के साथ इस साल प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने वाली वो सबसे पहली टीम बन गई है। ये बिल्कुल वही फॉर्म है जिसकी उम्मीद एक चैंपियन टीम से की जाती है।
लगातार जीतना, एकजुट होकर खेलना और सही वक्त पर अपना बेस्ट देना। और अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक समय पर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर मजबूती से खड़ी रहने वाली पंजाब किंग्स का अब ये हाल है। लगातार छठी हार के इस डरावने सिलसिले ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां टॉप 4 में पहुंचने के लिए अब उन्हें सच में किसी बड़े चमत्कार की ही जरूरत है। खेल में मोमेंटम का खेल बड़ा ही अजीब और कई बार काफी निर्दयी होता है। इसे ही कहते हैं भाग्य का पलटना। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां हालात बिल्कुल अचानक से बदल जाएं। जो पंजाब किंग्स सीजन की शुरुआत में एकदम अजय लग रही थी, वो आखिरी हिस्से में आते आते एक एक जीत के लिए तरसने वाली टीम बन गई। एक ऐसी टीम जो कुछ ही हफ्ते पहले महानता हासिल करने वाली लग रही थी, उसके लिए ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो धर्मशाला के मैदान पर जैसे ही धूल बैठती है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहन में गूंजने लगता है। क्या इस साल इन ताकतवर डिफेंडिंग चैंपियंस को कोई भी टीम रोक पाएगी? और दूसरी तरफ पूरी तरह से बिखर चुकी इस पंजाब किंग्स का अब आगे क्या होगा? ये दोनों बिल्कुल विपरीत स्थितियां इस पूरे टूर्नामेंट को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती हैं। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो तय है, मैदान पर लिया गया एक फैसला और पल भर